सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। मेरा नाम है सनी भोंसले और आज से मैं आपके साथ जुड़ने वाला क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस को लेके, बिकॉज आज से हम एक 15 मिनट की सीरीज शुरू करने हैं जिसके अंदर हम या तो पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स में आ चुके क्वेश्चंस को डिस्कशन करने वाले बच्चों, या ऐसे क्वेश्चंस को हम लेके आएंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा लाभदायक हो सकते हैं फॉर अपकमिंग एग्जाम। क्लियर? अगर मैं बात करूं ये सीरीज आपको कैसे हेल्प करेगी, बिकॉज यहां पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और वो मिक्स क्वेश्चन, मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक की बात नहीं कर रहा हूं। 4 से 5 क्वेश्चन, वैसे टॉप 5 लिखा हुआ है, तो 5 क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं आपके पास, आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे और इन 5 क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताऊंगा, तो आपको मिक्स क्वेश्चन की एक तरह से प्रैक्टिस हो रही है। तो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। The least number of square tiles required to pave the ceiling of a room 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर 2 सेंटीमीटर ब्रॉड इज। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं कि आपको लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स लगानी है किसी रूम में जिसकी डायमेंशन लेंथ मेरे को दी है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। हाउ विल अप्रोच दिस क्वेश्चन? बिकॉज जब तक मुझे नंबर ऑफ टाइल्स का नहीं पता मैं क्वेश्चन को नहीं कर सकता या कर सकती। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं टोटल एरिया ऑफ, या टोटल एरिया ऑफ कुछ भी बोल सकते हैं, द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू पेव द सीलिंग, वो आप कैसे बोल लेंगे? एरिया ऑफ वन स्क्वायर टाइल, ठीक है जी, स्क्वायर टाइल्स इनटू बच्चों में क्या बोलूंगा? नंबर ऑफ टाइल्स। ठीक है जी, नंबर ऑफ टाइल्स। अब मेरी बात सुनो, इस तरह के क्वेश्चन में आपने क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन में आपको एचसीएफ की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। किसकी जरूरत पड़ने वाली है आपको? एचसीएफ की। एचसीएफ की जरूरत कैसे पड़ेगी? यदि मैं बात करूं 15 सेंटीमीटर 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, कैसे लिख सकता हूं मैं? 1517 सेंटीमीटर, और ब्रेथ की बच्चों बात करूं तो 902 सेंटीमीटर लिख सकता हूं इसे मैं। यस, हम लिख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कैसे निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे इसका गुणनखंड करके, इसके फैक्टराइजेशन करके। अब फैक्टराइजेशन किस बेस पे होगी इसकी? देखो, इसको अगर मैं लिखूं कैसे लिखूंगा? 41 इंटू ऑफ 37, और इसको मैं कैसे लिखूंगा? 41 इंटू, जल्दी से बताओ कितना, जल्दी 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 से 20, जल्दी बताओ। 902 को मैं कैसे लिखूंगा जल्दी से? कमॉन कमॉन कौन बताइए? क्योंकि मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो दोनों में कंटेन करे और एक नंबर ऐसा हो जो हाईएस्ट नंबर हो। तो क्या क्या आएगा ये? देखो, अगर मैं इसको डिवाइड करना चाहूं 902 बटे 41, 41 गुना 2 कितना हो मेरे पास? 82। 82 बचा तो कितना आएगा? 22 आ गया। डन। मुझे तो आंसर भी दिखने लग गया। इसका मतलब मेरे पास ये जो 41 आई, ये क्या आ गया इसका? एचसीएफ, जो कि मेरा एचसीएफ क्या होगा मेरे पास? साइड ऑफ स्क्वायर टाइल। इज दैट क्लियर? ये क्या होगा मेरे पास? मेरी साइड ऑफ द स्क्वायर टाइल। बस अब इसमें पुट कर देते हैं। अब देखिए टोटल एरिया कितना था बच्चों। अगर मैं देखो, कभी भी ये मत लिखिए, हमेशा फैक्टराइजेशन वाली टर्म्स लिखो। 41 इंटू 37 इंटू 41 इंटू ऑफ 22। अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स, अगर एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल निकालना है तो इसकी टाइल की साइड कितनी आ गई? 41 इंटू 41 इंटू नंबर ऑफ टाइल्स। डन। तो 41 41 कैंसिल, तो कितना बचा? 37 इंटू 22, 740 प्लस कितना आ गया आपका? 74। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर टी, सी 814, 814 मेरा बिल्कुल सही आंसर इसका। डन। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। लेट अस ब्रिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ आपके। 2 ट्रेन्स ए एंड बी आर रनिंग in opposite direction. Train A crosses a man standing in the platform in 27 seconds while train B crosses the same man in 17 seconds. If they cross each other in 23 seconds then the ratio speed of A to that of B is। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, मैं मानता हूं कि मेरे पास पहले ट्रेन की लेंथ D1 है और दूसरे की D2 है। ठीक है, इसकी स्पीड S1 है, इसकी स्पीड S2 है। ठीक है, अब मेरे को टाइम दिया हुआ, तो मैं क्या बोलूंगा? अगर कोई ट्रेन किसी पर्सन, स्टैंडिंग पर्सन को कवर करेगी तो बेटा मैं क्या बोलूंगा उस केस में? हाँ जी बोलिए, कि उस ट्रेन ने अपना डिस्टेंस कवर किया। यस। सो D1
इज इक्वल टू स्पीड 1 इंटू टाइम 1। सो D1 इज इक्वल टू स्पीड 1 और बेटा टाइम 1 कितना दिया मुझे 27 सेकेंड्स। डन। सेकंड पार्ट में मैं क्या बोलूंगा, वाइल ट्रेन बी क्रॉसेस द सेम मैन, यानी D2 की बात करूंगा तो क्या बोलूंगा मैं S2 इंटू ऑफ 17। डन। सो ये मेरे पास क्या आ चुका है, ये मेरे पास आ चुका है दोनों केसेस में जब सिंगल इंडिविजुअल ट्रेन सेम पर्सन को क्रॉस कर रही है। इज ए क्लियर? अगर क्लियर हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और माइक्रो कोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको मत भूलिए देखना। 6 मिनट का ट्रायल होगा, बहुत सारी चीजें जो हमें एक 1 बाय 1 करनी है। डन। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, इफ दे क्रॉस ईच अदर इन 23 सेकंड्स। देखिए अब जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे ना ट्रेन, तो मैं क्या बोलूंगा कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना बच्चों, दोनों ट्रेन का मेरे को ऐड करके, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। तो बेटा डिस्टेंस कितना D1 प्लस ऑफ D2। अगर मैंने स्पीड S1 S2 मानी है और मेरे पास दोनों के दोनों ऑपोजिट में है, तो टाइम कितना दिया मुझे 23 सेकंड्स। बस यहीं पे मेरा क्वेश्चन खत्म। यहीं पे क्वेश्चन खत्म है। कैसे? देखो D1 कितना है 27 S1 प्लस 17 S2 इज इक्वल टू 23 S1 प्लस 23 S2। ठीक है स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स, बहुत बढ़िया। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर ते अपना सब्सक्राइब जरूर करना चैनल में। ठीक है, तो ये कितना होगा 27 S1 माइनस 23 S1 इज इक्वल टू 23 S2 माइनस ऑफ 17 ऑफ S2। डन। तो बेटा ये कितना रह गया मेरे पास 4 S1 इज इक्वल टू 6 S2। तो ये मेरे पास अल्टीमेटली कितना आया S1 बाय S2 कितना आ गया 6/4, जो कि मेरा कितना होगा, मेरा ऑप्शन नंबर है 3:2। तो ये बहुत लेवल का क्वेश्चन था और प्रीवियस ईयर के एग्जाम का ही किसी का क्वेश्चन था ये। डन। चलिए लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, द नंबर ऑफ पॉसिबल इंटीजर नॉट एक्सीड 100 एंड डिवाइडेड बाय 3 और 5। तो इस केस में रिपीटिशन का प्लीज ध्यान रखिएगा। देखो अगर मैं बात करूं 100 की, कितने नंबर हैं जो 3 से डिवाइडेड होंगे 1 से 100 तक, वो होंगे मेरे 33। डन। कितने नंबर है 100 में 1 से लेकर 100 तक जो 5 से डिवाइड होंगे, आपका कोई सर 20 नंबर है पूरे, तो ये कितने हो गए, क्या 53 हो गए? यही मेरा आंसर आ गया। बहुत खुशी की बात है, ये आंसर आ गया। बट आपने एक चीज बिल्कुल नहीं देखी। देखो होगा क्या इसमें, थोड़ा वेन डायग्राम बना के बताऊंगा आपको मैं। अब होगा क्या, यहाँ पे कुछ नंबर 3 से डिवाइडेड बाय हैं, मतलब हैं 33 नंबर और 5 से, क्या कुछ कॉमन नंबर्स हैं? यस। 3 और 5 का एलसीएम कितना आ गया 15। तो क्या 100/15 कितना हो गया 6। तो -6 कर दो, कितना आ गया -6 करोगे तो कितना आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी 47 इज द राइट आंसर। बिकॉज जो कॉमन नंबर है जो 2 बार आ गए उन्हें माइनस भी तो करना पड़ेगा। एक बार 3 की काउंटिंग में आ चुके हैं, एक बार 5 की काउंटिंग में आ चुके हैं, तो उसको आपको हटाना भी पड़ेगा, रिमूव भी करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। डन। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से। A watch is sold at a profit of 20%. If both the cost price and selling price of the watch are decreased by 100 rupees, then the profit would be 5% more. अब बच्चे यहाँ पे फंस जाते हैं। कैसे फंसते हैं दसदा हूँ तो मैं। देखो अब वॉच इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, इसका मतलब हमारे पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की रेशियो है 20% इज हाउ मच 1/5। तो सीपी अगर 5 है तो एसपी क्या हो गया 6 हो गया, इसको पी ले लो। Now the question is saying both the cost price and selling price of watch decrease by 100, इसका मतलब cost और selling दोनों को 100 से मैंने माइनस कर दिया। So 5p minus of 100, 6p minus of 100, clear? The profit would be 5% more। इसका मतलब है कि जे पहला प्रॉफिट 20% से काउंट कितना हो जाना है 25%, 25%, क्लियर? यानी 25% की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास 1/4, यानी ये था 4 तो ये हो गया मेरे पास 5। बस 5% मोड से बच्चे कुछ और ही समझ जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। सो 5p minus 100 अपॉन 6p minus of 100 इज इक्वल टू हाउ मच 4/5। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 25p minus of 500 इज इक्वल टू 24p minus 400। तो बेटा ये कितना आ गया 25p माइनस 24p इज इक्वल टू माइनस 400 प्लस 500। तो p की वैल्यू कितनी होगी मेरी यहाँ से, p की वैल्यू होगी मेरी 100।
तो मुझसे क्या पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस 5p यानी कितना, ऑप्शन नंबर बी 500 इज द राइट आंसर। होपफुली आपको मजा आ रहा होगा और आप इंजॉय कर रहे हैं क्वेश्चंस को, आई नो वेरी वेल। चलिए प्लीज नोट कीजिए इसको। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if there are two numbers such that the sum of the twice of the first and thrice the second is 39, while the sum of the thrice the first and twice the second is 36, the larger of the two is, how will you bring down this question? कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे? देखो सिंपल सा है, मान लो x और y दो नंबर्स हैं आपके, ठीक है स्टूडेंट्स, वी हैव टू नंबर्स नेमली x एंड y, द सम ऑफ द ट्वाइस द फर्स्ट यानी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना आ गया 39, डन। वाइल द सम ऑफ द थ्राइस द फर्स्ट यानी अब उल्टा कर दिया 3x प्लस 2y इज इक्वल टू हाउ मच 36। सो बेटा पहली इक्वेशन करो 3 से मल्टीप्लाई, दूसरे करो 2 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ गया मेरे पास, बिकॉज मुझे यहाँ पे वेरिएबल को एक को हटाना है, जब भी मैं सिंगल वेरिएबल में आ पाऊंगा और इस क्वेश्चन को मैं अच्छे से कर पाऊंगा, डन। तो बेटा ये कितना आ गया मेरे पास 6x प्लस 9y इज इक्वल टू कितना 117, नेक्स्ट इज 6x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना 72, जस्ट माइनस देम, तो 5y इज इक्वल टू कितना है 5 और 4, सो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 9। सो y अगर 9 आ गया मेरे से क्या बोलते लार्जर ऑफ 2, तो यहाँ पुट कर दो जरा 2x प्लस 3 इंटू 9 इज इक्वल टू 39, सो 2x इज इक्वल टू 39 माइनस और 27 विच इज हाउ मच 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो लार्जर क्या हुआ मेरे पास ऑप्शन नंबर सी 9, क्लियर। सो होपफुली आपको ये सब क्लियर होगा। चलिए चलते हैं हम अगले पार्ट की तरफ, कुछ आपको इंफॉर्मेशन दे दूं जो पंजाब के एग्जाम से रिलेटेड अभी मीडिया के पास अवेलेबल है। सो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मैं बता दूं जो अभी मीडिया के पास है आपके लिए। सो नेक्स्ट इज, इसका लिंक आपको बच्चों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए अगर मैं बात करूँ चूज एग्जाम्स, मैं अगर करूँ यहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स की बात कीजिए, तो यहाँ पे ऑल इंस्टीट्यूट सब्सक्रिप्शन है मेरे पास। देखिए सिर्फ और सिर्फ अगर बात करूँ आपके और पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स की, अगर मैं बात करूँ जैसे नायब तहसीलदार, फूड इंस्पेक्टर, कॉर्पोरेटिव इंस्पेक्टर, पंजाब पटवारी, पंजाब पुलिस कांस्टेबल, पंजाब पुलिस एसआई, एक्साइज एंड टैक्सेशन, ठीक है, तो इसका सिर्फ आपको 90% मेगा ऑफर में मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपये का सब कुछ। और इसमें क्या मिलेगा आपको, गेट फुल एक्सेस फॉर 12 मंथ फॉर ऑल प्राइम कंटेंट। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए, और आपके पास लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा इसका। थैंक यू।